दोस्तों ये है वीडियो, इसमें हम बात करेंगे मीडियन की सेकंड पार्ट की वीडियो है ये। पहले फर्स्ट पार्ट अगर हम नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिलेगा, पहले वो जाके जरूर देखिए। उसमें हमने इंडिविजुअल सीरीज़ की बात करी थी कि अगर इंडिविजुअल सीरीज दे रखी है तो कैसे मीडियन निकलता है। लेकिन अब हम बात करेंगे कि अगर डिस्क्रीट सीरीज़ होती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी गिवन होती है जब, तब कैसे मीडियन निकालते हैं। तो चलिए उसकी बात करते हैं। तो देखिए डिस्क्रीट सीरीज़ क्या होती है, जिसमें फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, ठीक है। मतलब कि एक वेरिएबल के साथ आपको उसके अंदर फ्रीक्वेंसी कितनी बार वो रिपीट हुआ है वो गिवन होता है। एग्जांपल देख लेते हैं, मान लो साइज दे रखा है क्वेश्चन में, जैसे कोई 3, किसी का यहाँ पर 3 मार्क्स है, मार्क्स कह सकते हैं। चलो इसको एग्जांपल में, किसी के 4 मार्क्स है, किसी के 5 है, किसी के 6 है, किसी के 7। उसके साथ आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, फ्रीक्वेंसी एफ मान लेते हैं उसे, कि मान लो 3 मार्क्स आए 2 बंदों के तो 2 फ्रीक्वेंसी होगी, 4 मार्क्स आए 1 बंदों के, 5 मार्क्स आए 3 बंदों के, यानी कि एक ही मार्क्स कितने बार आए हैं तो फ्रीक्वेंसी हो जाती है। 6 मार्क्स आए 7 बंदों के, 7 मार्क्स आए 4 बंदों के। अब इसमें एन कैसे निकलता है? इसमें एन निकलता है फ्रीक्वेंसी का टोटल करके, यानी कि सिग्मा एफ। क्योंकि दो भी बंदे हैं, एक भी बंदा है, 3 भी बंदे हैं, 7 भी बंदे, 4 बंदे, तो टोटल बंदे कितने? तो ऐसे करके एन निकल जाएगा कि टोटल बंदे हो गए 17। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको मीडियन में जो एन सबसे जरूरी होता है, तो एन यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का टोटल करके पहले तो निकलेगा, पहले तो ये समझना है। अब हम बात करते हैं कि इसमें करना क्या होगा। इसमें ये चीज़ करनी होती है आपको, बस एक चीज़ करनी होगी। सबसे पहले तो देखो स्टेप 1 वही है। मैं अगर स्टेप्स की बात करूं कि मीडियन निकालने का स्टेप्स क्या है, सबसे पहले तो आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को, मतलब आपको जो डाटा है, अरेंज द, जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, अरेंज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन आइदर असेंडिंग ऑर्डर, या तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज करो। तो पहला स्टेप तो यही है, यानी कि इसकी बात कर रहा है, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी तो देखो किसी की कुछ भी हो सकती है, इसको अरेंज नहीं करना असेंडिंग डिसेंडिंग में, ये तो कुछ भी हो सकती है, इसको अरेंज करना है। ये बात हो रही है यहाँ पर, समझ आ रही बात। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको दूसरा स्टेप है, आप डिनोट कर दो वेरिएबल्स को। 2 वेरिएबल है, मतलब वेरिएबल को डिनोट कर दो एक्स से। जैसे ये जो x किसको मानते हैं, कोई वेरिएबल को, वो मार्क्स हो सकता है, कोई आइटम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर देते हैं हम किससे, f से, जैसे हमने यहाँ करा है। तीसरा स्टेप क्या है, ये आपको बहुत समझना जरूरी है, कैलकुलेट दी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, इसको CF बोलते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अभी हम समझेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो क्या होता है, इसको CF मतलब कि टोटल फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है कि आपको ऐड करते जाना है, टोटल करते जाना है। जैसे कि भैया 2 बंदे के मार्क्स, 2 बंदे मतलब मार्क्स आए 3, 2 बंदों के मार्क्स आए 3, तो ये तो क्यूमुलेटिव, अभी तक क्यूमुलेटिव मतलब अभी तक टोटल बंदे कितने हैं, 2 ही है। फिर एक बंदे के ही सिर्फ 4 मार्क्स आए थे, लेकिन क्यूमुलेटिव में क्या करते हैं, आपको प्लस करते जाना है कि अभी तक 4 मार्क्स कितने बंदों के आ चुके, 3 बंदों के आ चुके। तो मतलब 2 + 1 3। फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि आपको टोटल करते जाना है, कि मतलब कि इसका मतलब 4 जो मार्क्स हम देख रहे हैं, अभी तक टोटल बंदे कितने हो चुके हैं, 3 हो चुके हैं। फिर 5 मार्क्स आए 3 बंदों के, लेकिन टोटल बंदे कितने हो चुके 5 मार्क्स तक, 3 तो पहले हो चुके थे, 3 और 3 6 हो गए। तो अगला नंबर प्लस करते जाना है, ये 13 हो गए, फिर 17 हो गए, यानी कि टोटल 17 बंदे हैं, ठीक है ना। टोटल 17 बंदे हैं, ये बात है मेन। तो 3 मार्क्स जो है वो 2 बंदों के आए, 4 मार्क्स 1 बंदों के आए। इसका मतलब ये भी तो है ना कि इसको ये कह सकते हैं कि 4 मार्क्स वाले जो है वो 3 है,
टोटल मिला के। क्यों? क्योंकि भैया दो भी तो 2 मार्क्स वाले जो मतलब 3 मार्क्स वाले 2 बंदे थे और 4 मार्क्स वाले 1 बंदे हैं। तो जो जिसके 4 मार्क्स आए वो 3 मार्क्स में 3 मार्क्स इससे कम होते हैं ना 4 से। तो अभी तक टोटल बंदे कितने हो चुके हैं? जिनके 4 मार्क्स आए, यानी कि जिनके 4 भी आए 3 भी आए, वो टोटल बंदे कितने हो चुके? 3। उसके जिनके 3 भी आए, 4 भी आए, 5 भी आए, वो टोटल बंदे कितने हैं? 6। जिनके 3 भी आए, 4 भी आए, 5 भी आए, 6 भी आए, वो टोटल 13 हो चुके हैं। और जिनके सारे मार्क्स आए हैं, यानी कि 3, 4, 5, 6, 7, वो 17 बंदे। ये है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब अब तक केगा हमने आपको क्या करना है? पिछले वाले को टोटल करते जाना है। अगर मैं आपसे पूछूं 13 बंदे, जो 13 बंदे हैं इसका मतलब क्या है? 13 बंदे का मतलब यह है कि जिनके 3 भी मार्क्स आए, 4 भी आए, 5 भी आए और 6 भी आए। ये चीज़ होती है। और स्टेप 4, आपको मीडियन निकालना है उसी फॉर्मूले से, साइज ऑफ, जो आपको मैंने ओड वाला लिखवाया था, ओड सीरीज वाला साइज ऑफ, ये ओड सीरीज में ले जाएगा, इवन में ले जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन करते हैं एक। देखिए ये क्वेश्चन है जैसे कि आपको मीडियन फाइंड करना है, आपको मार्क्स रखे हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं कि वो मार्क्स कितने लोगों के हैं। तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन। तो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं कि मार्क्स को क्या मान लेंगे? ये मार्क्स कौन से वेरिएबल हो गए? एक्स मान लेंगे इसको। जैसे कि पहला वही था, ये अरेंज पहले कर देंगे। देखो पहले से ही अरेंज है, पहली बात तो ये असेंडिंग है, डिसेंडिंग है, 5, 10, 15, 20। तो पहला स्टेप तो पहले कंप्लीट हो चुका है ना। दूसरा, इसको हमने डिनोट कर दिया, मार्क्स को एक्स से डिनोट कर रहे हैं। दूसरा, फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर देंगे, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट का मतलब क्या है? कितने स्टूडेंट के मार्क्स आए। तो फ्रीक्वेंसी होते हैं ना, कितने आए। फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ टाइम्स। तो नंबर जब आ गया, नंबर ऑफ टाइम्स, तो फ्रीक्वेंसी हो गई, तो उसको एफ डिनोट कर लेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं जैसे कि 5, 10, 15, 20, इस तरीके से मार्क्स आपके सामने गिवन है। फिर उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, यानी कि 2, 3, फिर 5, 6, 3, 2, 1, 5, ऐसे गिवन है। अगला स्टेप क्या था? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अब निकालेंगे इसकी। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? देखो ध्यान से, यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, इसको आप CF शॉर्ट फॉर्म बोलते हो। तो पहले देखो 2 मार्क्स आए 5 बंदों के, तो ये तो 2 ही रहेगा, पहला तो सेम ही होता है। उसके बाद 10 मार्क्स आए थे 3 बंदों के, लेकिन इसका मतलब 5 और 10 दोनों बंदे कि अगर मुझे देखना है कि दोनों बंदे कितने मार्क्स, मतलब 5 और 10 मार्क्स कितने बंदों के आ चुके हैं, तो 2 और 3 5 हो गए, क्योंकि 2 मार्क्स 2 बंदों के आए, 5 मार्क्स 3 बंदों के 10 मार्क्स, तो टोटल मार्क्स 5 और 10 वाले कितने हैं? तो और 3 को प्लस कर देंगे। तो अगला वाला प्लस करते जाना है। ऐसे 15, 5, 10, 15 कितने लोगों के मार्क्स आए? तो 5 तो पहले हम निकाल चुके हैं, 5 में 5 और प्लस कर तो 10 आ गए। ऐसे ही 10 बंदे के मार्क्स आए हैं, 5, 10, 15, तो 20 मार्क्स, और 20 तक अगर मुझे देखना है कि कितने बंदों गए, तो अगला नंबर प्लस कर दो। समझ गए? तो अगला नंबर प्लस कर देना है बस। तो 16 और 3 19 हो गया, 19 और 22 21 हो गया, 21 और 1 22 हो गया, 22 और 5 27 हो गया। ये है इसका मतलब 27 टोटल बंदे हैं। तो आपको प्लस भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आप प्लस भी कर सकते हो कि सिग्मा एफ 27 आएगा इनको प्लस करके, और यही एन होता है। यहाँ तक हमने कर चुके हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप, जो लास्ट स्टेप है, मीडियन निकालना है। अब देखो मीडियन निकालने के क्या करेंगे, अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से देखना। अब मीडियन निकालना है, यहाँ लिखेंगे साइज ऑफ n+1/2th टर्म। तो साइज ऑफ n क्या है? 27, यानी कि टोटल 27 बच्चे हैं। तो 27 + 1 / 2th टर्म। फिर लिखेंगे यहाँ पर साइज ऑफ, ये हो गया 28/2, है ना, 28/2th टर्म। फिर साइज ऑफ 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया? 14th, तो इसका मतलब 14th टर्म। अब सवाल ये उठता है कि 14th क्या बात कर रहा है? ये क्या है? ये 14 किसकी 14 की बात कर रहा है? क्या इसमें 14 देखना है मुझे? नहीं मेरे भाई, 14 किस में देखना है? यानी कि 14 टर्म, जैसे कि इंडिविजुअल सीरीज में हम क्या करते थे,
वहाँ तो सीरियल नंबर में देखते थे कि 14 नंबर कौन सा है, तो यहाँ पर 14 नंबर कौन सा है कैसे पता चलेगा? क्योंकि ये सीरियल नंबर नहीं है, ये तो मार्क्स है। मार्क्स तो आपका मीडियन, मार्क्स से तो मीडियन निकलेगा। यहाँ से 14 नंबर देखना है कि दो बंदे वाले 5 मार्क्स है, 3 बंदे वाले 10 मार्क्स है। टोटल ये CF क्यों निकाला मैंने? इसलिए तो निकाला ताकि 14th वाला बंदा मैं देख सकूं। CF निकालने का मतलब ही ये था कि 14 वाला नंबर देख सकूं मैं, 14th वाला बंदा कौन सा है, ये है CF का मतलब। यानी कि देखो, अब देखो 2 बंदे यहाँ थे, 5 बंदे वाले 5 जो बंदे थे उनके 10 मार्क्स, 10 बंदे वाले के 15, 16 बंदों वालों के 20 अब तक एक उसके आ चुके थे। 14th बंदा किस में आएगा? यानी कि 14वां जो पर्सन होगा किसके अंदर आएगा? मुझे एक चीज़ बताओ, क्या इसके अंदर नहीं आ रहा है? यही मीडियन ग्रुप नहीं है? मतलब कहने का मतलब क्या है कि 14वां बंदा जिसके मार्क्स कितने हो गए वो कैसे पता चलेगा? इसी के अंदर पता चलेगा ना। यानी कि ये 16 बंदों के मार्क्स 5 भी थे, 10 भी थे, 15 भी थे, 20 भी थे, यही था ना। तो 16 बंदों के मार्क्स कितने थे? 5 भी थे, 10 भी थे, 15 भी थे, 20 भी थे। तो इसका मतलब 14 बंदों के मार्क्स कितने हो गए? 14 बंदे वाला कौन सा मीडियम ग्रुप में आ रहा है? मुझे एक चीज़ बता दो, बताओ। 14 बंदे वाला, भैया 14 बंदे वाला इस मीडियम ग्रुप में तो आने का नहीं, क्योंकि यहाँ तो 10 बंदों के मार्क्स थे 15 तक, 16 बंदों के मार्क्स, तो यानी कि जो 14वां बंदा होगा वो इसी के अंदर होगा। कहने का मतलब देखो ध्यान से, तो 16 बंदों के जो मार्क्स है वो 5 भी है, 10 भी थे, 15 भी थे, 20 भी थे, वो बात ठीक है। लेकिन हमें ये भी तो पता ना कि 5 मार्क्स तो 2 बंदों के थे, ऊपर पता है हमें ये भी पता ना 5 मार्क्स वाले 2 बंदे थे, 10 मार्क्स वाले 3 बंदे थे, 15 मार्क्स वाले 5 बंदे थे। इसका मतलब अभी तक टोटल बंदे कितने हो चुके हैं? 2 3 5 और 5 10 बंदे हो चुके हैं। अभी भी कितने बच गए? 6 बंदे। वो 6 बंदे किसके अंदर ग्रुप में आ रहे हैं? 20। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि 10 बंदे तो भैया इसके अंदर आ चुके हैं, जो बाकी के जो 14वां बंदा होगा, यानी कि 11वां बंदा वो भी इसके अंदर आएगा, है ना। 12वां बंदा भी इसके अंदर ही आएगा, 13वां बंदा, 11, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां और 16वां, वो सब बंदे के मार्क्स 20 है। यही है ना इसका मतलब? हाँ या ना में जवाब दे दो बस मुझे। दो बंदों के मार्क्स 5 थे, ठीक है, 3 बंदों के मार्क्स 10 है, तो टोटल बंदे भी 5 हो चुके हैं। 5 बंदों के मार्क्स 15 है, तो टोटल बंदे 10 हो चुके हैं। तो 10 बंदों के मार्क्स ये 3 है, बाकी 6 बंदे, 11वां बंदा के मार्क्स भी 20 है, 12वां के भी मार्क्स 20 है, 13वां के भी, 16 तक देखो ये लिखा ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, 16 तक 20 बंदों के मार्क्स है। इसका मतलब साफ है कि 14वां बंदा इसी के अंदर आ रहा है। 14वां बंदा भी तो इसी के अंदर आ रहा है, जो 16 बंदों तक 10 में से 10 और 16 में से 11 12 13 14 इसी के अंदर आता है। तो इसका मतलब 14वां बंदे के भी मार्क्स इसी के अंदर है। इसका मतलब 14 बंदे के भी 20 मार्क्स ही है। तो मीडियन क्या हो गया? 20। यानी कि 14th टर्म क्या है? 20 ही है। 15वीं टर्म कहता तब भी 20 होता, 16वीं टर्म कहता तब भी 20 होता, यानी कि 11 से लेकर 16 तक कुछ भी कहेगा उन सबके 20 मार्क्स हैं। ऐसे ही 5 और 10 में से, यानी कि 6 7, इसमें 10 में क्या आ गया? 6 7 8 9, उन सब के मीडियन 15 ही होता है। तो ऐसा समझ होता है फ्रीक्वेंसी में। समझ गया? आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। यही है आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगली वीडियो में समझेंगे कंटिन्यू सीरीज वाला। तो वीडियो का इंतजार करना है बस आपको और देखते रहना है। थैंक यू, सब्सक्राइब, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।